नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या हुई 17,504, 499 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 60 कोरोना संक्रमितों की हालत नाजुक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना, बोले भारी अंतर से कांग्रेस जीतेगी बड़ौदा उपचुनाव। मौजूदा सरकार में हो रहे हैं घोटाले पर घोटाले। अशोक तंवर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जिन्हें विरोध करना चाहिए वो सत्ता पक्ष से मिले हुए हैं। हम संघर्ष करेंगे तो जनता आशीर्वाद जरूर देगी। और मां ने 2 साल की बेटे की गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने झारखंड से आरोपी मां और मामा को किया गिरफ्तार। पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। हरियाणा में बीते 24 घंटों में 499 मरीजों के साथ कुल मरीजों का आंकड़ा 17,504 पहुंच गया है। 11 लोगों की कोरोना से पिछले 24 घंटों में मौत हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि 60 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 41 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहे हैं तो 19 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और प्रदेश में कोरोना को हराने वालों की तादाद में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस भारी अंतर से बड़ौदा उपचुनाव जीतेगी, क्योंकि इस सरकार में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। शराब, धान खरीद, माइनिंग, बिजली, मीटर, भर्ती, दवा खरीद घोटाले के बाद चावल घोटाला सामने आया है। आम आदमी और किसान पर महंगाई की मार पड़ रही है। तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। सरकार ने किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी। नई पाबंदी लगाकर किसानों को परेशान किया है। धान छोड़कर मक्का उगाने वाले किसानों को एमएसपी नहीं मिला। एमएसपी में हुई मामूली बढ़ोतरी, लेकिन तेल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कर्ज, कोरोना फंड और भारी भरकम टैक्स लेकर भी किसी को राहत नहीं दी। सरकार ने कोई भी जेबीटी भर्ती नहीं की, जबकि हजारों पद खाली हैं। पीटीआई की बहाली के लिए सरकार विधायी शक्ति का इस्तेमाल करे। नरवाना पहुंचे अशोक तंवर ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि हरियाणा में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। सब आपस में एक दूसरे को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल की खपत कम है, डिमांड कम है, उसके बावजूद ये रेट बढ़ रहे हैं। तो सरकार ये किसी ने मास्क नहीं लगाए हुए उनके चालान काटती है। इसी तरीके से डीजल पेट्रोल आज 80 पार कर दिया है, वो दिन दूर नहीं 100 भी पार करेंगे। इसी तरीके से वो करेंगे। जिनको विरोध करना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और सरकार से मिले हुए हैं या किस दबाव में है ये वही बता सकते हैं। तो ये फालतू में नूरा कुश्ती चल रही है हरियाणा की राजनीति में। कोई जो सही संघर्ष है वो करते हुए लोग नहीं दिख रहे। ये तो एक दूसरे को संरक्षण देने की राजनीति चल रही है, एक दूसरे को बचा रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि भाई यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। क्यों, कमर में खाज होती है ना, तो अपना तो हाथ जाता नहीं, दूसरे का बोले तू मेरी खजली कर दे, कड़ में मैं तेरी कर दूंगा। यानी कि जब सरकार आवे तू मन बचा लिए तो मैं धन बचा लूँगा। कुकर्म करो, पाप करो, भ्रष्टाचार करो, हरियाणा को और देश को लूट। धर्मनगरी के पिहोवा उपमंडल के हल्का इस्माइलाबाद में बीचों बीच गुजरने वाली मेन सड़क के नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 65 के नाम से शहर के बीचों बीच गुजरने वाली लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस सड़क के नवीनीकरण कार्य का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस कार्य में लगभग 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत आएगी। हालांकि अधिकृत तौर पर सड़क बनने का समय 90 दिन है, लेकिन उन्होंने बताया कि
महकमा सड़क को लगभग 15 दिन के अंदर बना देगा। इससे इस्माइलाबाद के स्थानीय लोगों के साथ साथ दक्षिण हरियाणा से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों को भी ज़्यादा फायदा होगा। सड़क के निर्माण को लेकर क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए भी खेल मंत्री की ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि बरसात में सड़क किसी भी सूरत में खराब नहीं होनी चाहिए। 5 किलोमीटर का इंटरनली होते हुए इस्माइलाबाद की कवर करेगी और वैसे तो इसका लगभग 3 महीने के अंदर कंप्लीट करने का टाइम है, लेकिन इसको हम 10 से 15 दिन के अंदर हमारे जितने भी जेई हैं और कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं वो करेंगे और ये लगभग 1 करोड़ 17 लाख की लागत से बनेगी। देख रहे हैं कि एक सड़क है 5.5 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और इसमें 30 mm BC के साथ इस पर 1 टाइम ट्रीटमेंट करा जाएगा, क्योंकि ये सड़क पहले नेशनल हाईवे 65 होती थी। नया बाईपास बनने के बाद इंटरनल रोड B&R को ट्रांसफ़र हो गई, तो अब इसमें लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी कि जब इस पर कारपेट का काम हो जाएगा और अब आगे वैसे भी बारिशें आ रही हैं तो इसमें टाइम 3 मंथ का है, लेकिन हम इसको 15 दिन में पूरा करने की कोशिश करें। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने रादौर के पुराने कमेटी चौक पर चीनी राष्ट्रपति की फोटो समेत चीनी सामानों की होली जलाकर अपना विरोध जताया। इस मौके पर भाकियू जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे सैनिकों पर हमला किया है, इसलिए हमें अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए चीन के सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। इस प्रदर्शन के माध्यम से आज लोगों से ये अपील भी की गई है वो चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करें और जो इस्तेमाल कर रहा है उसे इसके प्रति जागरूक करें। और वही उन्होंने आज अपना फ़ोन जो कि चीन निर्मित था उसको भी आग के हवाले किया। शहीद हुए हमारे 20 सैनिक जिनको धोखे से वार करके चीन सैनिकों ने उनको मारा और आज सभी ने यहाँ प्रदर्शन किए चीन के खिलाफ, लेकिन हमारे किसान व्यस्त होने के कारण आज हमने भारतीय किसानों ने पूरे हरियाणा में फैसला लिया कि हम हर ब्लॉक क्षेत्र पर चीन का बहिष्कार करेंगे और चीन के राष्ट्रपति की फोटो जलाएंगे। आज हमने यहाँ से अपना काम किया सभी किसानों से। नगरपालिका चेयरमैन अमरीक सिंह ने पार्षद प्रतिनिधि कुलदीप राणा और अन्य पार्षदों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। नपा प्रधान ने कहा कि प्रधान बनने से पहले ही 13 पार्षदों में से 7 पार्षद मेरा साथ छोड़कर दूसरे खेमे में भाग गए थे। मुझे सांसद संजय भाटिया और विधायक हरविंदर कल्याण के आशीर्वाद से प्रधान की कुर्सी मिली है। जो करार हुआ था वो कमेंटमेंट वार्ड 16 के पार्षद प्रतिनिधि कुलदीप राणा और अन्य 6 पार्षदों ने तोड़ दिया। नगरपालिका कार्यालय में मीटिंग के हाल ही में हुई प्रेस वार्ता में पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जो कमिटमेंट हुई थी वो पूर्व प्रधान सुभाष गुप्ता को अध्यक्ष पद से हटाने की हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनका प्रधान बनने का समय था तो 7 पार्षद उनका साथ छोड़कर भाग गए थे। कमलजीत प्रिंस ने इस्तीफा देने के नाम मीटिंग की थी, तो वहाँ जो कुलदीप राणा ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो निराधार है, कोई आरोप सच्चे नहीं है जी। तो किस प्रकार के आरोप लगाए हैं? आरोप तो वही लगा रहा है ना, भी हमारी नेमा धर्मी हुई थी, ये करना था ऐसे कर, लेकिन नेमा धर्मी तो जब ये 13 मेंबरों में से 7 मेंबर भाग गए थे तो नेमा धर्मी तो उसी टाइम टूट गई थी। एकजुटता नहीं रही। एकजुटता तो देखो, हम तो एकजुटता बनाकर अब इन्होंने कॉन्फ्रेंस करके खुद अलग ग्रुप बनाया है जी। हमारा कोई ऐसा कुछ मकसद नहीं था। एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से कई कामकाज ठप होने के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जहां लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने महंगाई बढ़ा दी है तो वहीं आम आदमी का हाल बेहाल है। वहीं टमाटर के भाव अब आसमान छूने लगे हैं, जिसने आम आदमी के जायके का स्वाद तो बिगाड़ा ही है, साथ ही ग्रामीणों की रसोई के बजट को भी हिलाकर रख दिया है। जो टमाटर कुछ दिन पहले यमुनानगर में 5 से 10 रुपए किलो में बिक रहा था, अब वही टमाटर 60 से 80 रुपए तक बाजारों में बिक रहा है। लोगों का कहना है कि जहां वो 1 किलो टमाटर खरीद रहे थे, अब केवल आधा किलो खरीद रहे हैं। का रेट बढ़ने से किचन में बहुत भारी असर पड़ रहा है। पहले लोग 1-1 किलो लेते थे, पर अब पाइया पे आ गया। महंगाई के बढ़ते टमाटर रसोई में लाना मुश्किल हो गया। वैसे ही बंद पड़ा है। सरकार को चाहिए कि सब्जियों का रेट थोड़ा घटाए ताकि सब सब्जी अच्छे से ले सके और अपने घर परिवार का गुजर बसर आराम से कर सके। आज 60 रुपये नॉर्मल, परसों था 80, बहुत कम है, 2-4 किलो बिका। कैथल के थाना तितरम पुलिस ने गांव काकोत में हुई 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में मृतका बच्ची की मां और मामा को झारखंड में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला को न्यायालय ने
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी का 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रात को दंपति में काफ़ी झगड़ा हुआ था। सुबह जब देखा तो व्यक्ति की पत्नी कमरे से गायब थी और पास में ही बेटी का शव पड़ा हुआ था। आरोप है कि आरोपी महिला एक बेटी की हत्या करके 4 महीने की दूसरी बेटी को अपने साथ लेकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उसने गुनाह कबूल करते हुए कहा है कि उसका पति शराब पीने का आदी है, जो बेवजह उसके साथ मारपीट करता रहता है, और साथ ही उसने ये भी बताया कि मेरे भाई ने इस पूरी वारदात में मेरा साथ दिया है। पुलिस ने दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। साहब की तरफ से 2 टीमों का चयन किया गया, तो इसमें SHO तीतराम राजकुमार इनको वहाँ झारखंड गए, तो इनको 4 तारीख को 1 तारीख को वहाँ पहुँच के 4 तारीख को वापस यहाँ राहदारी रिमांड पे लाए और इसको फिर न्यायालय में पेश करके इसका रिमांड लेके इसको अभी करनाल जेल में भेज दिया। अभी ये इसके साथ इसका भाई और था अशोक, उसको अभी कैथल जेल में। महेंद्रगढ़ में सैनीपुरा के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक BSc द्वितीय का छात्र था। कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि रात को लगभग 8 बजे उनके लड़के को धोखे से नोट्स देने और बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद लड़के को पूरी रात खोजा गया लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। लेकिन अचानक धौलपोश आश्रम के पास एक डेड बॉडी मिली। जब उसकी शिनाख्त हुई तो वो वही निकला और परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। मेरे लड़के को फोन के थ्रू रंजिश करके बुलाया गया था, बोले चलो पार्टी में चलेंगे, तो इसलिए धक्के से वार किया उसके ऊपर। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी इससे पहले हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। शाम को नोट्स देने गया? शाम को नोट्स देने के लिए घर से निकला था। ये करीब कितने बजे की घटना? करीब निकला था 8 बजे, 8:15 बजे। तो आपको डेड बॉडी कब मिली? 1:30 बजे में, हमारे सुबह में 4 बजे। हमको किसी भी शक नहीं है। बड़ी बेरहमी से मारा गया है। उसके ऊपर गाड़ी फिर आई, उसकी पीठ सारी खाल उतरी हुई है, उसका कान काट रखे हैं। हाँ, कोई धारदार जो चीज से सर में भी वार किया गया है, उसमें आंखें भी बाहर आई हुई है। अजी साहब, ऐसी मतलब निर्मल हत्या हमने कभी नहीं देखी जिस हिसाब से बच्चे को मारा गया है। हम मांग करते हैं जी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना हम तो यहीं बैठे। हुआ अनिल महेंद्रगढ़ का ही सैनी मोहल्ला का रहने वाले हैं। उन्होंने एक दरखास्त दी थी। उनका भतीजा है विकास, वो कल रात को करीब 8 बजे घर से गया था अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए, और कुछ उसने पढ़ाई के नोट्स लेने थे और उसका कोई जन्मदिन वगैरह बता रहे थे। लेकिन वो उनका लड़का भतीजा है जो विकास, वो वापस घर नहीं आया था। उन्होंने रात को तलाश करी, जो नहीं मिला, तो सवेरे उसकी डेड बॉडी यहीं महेंद्रगढ़ में गौशाला के पास एक डेड बॉडी मिल गई थी, जिस पे उन्होंने कंप्लेंट दी है, जिसमें हमने 302 का पर्चा दर्ज कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।